हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरव्यू टिप्स की, जिसको फॉलो करके आप इजीली किसी भी इंटरव्यू में, आई वुड से, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, किसी भी इंटरव्यू में आप अपने सिलेक्शन के चांसेस डबल कर सकते हैं। तो क्या है ये इंटरव्यू टिप्स, किन सर्कमस्टांसेस में आपको इन इंटरव्यू टिप्स को यूज़ करना है और कैसे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, ये मैं आगे अपने आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपको शेयर करता हूं। माय नेम इज़ हरीश सिंह। आई एम अ यूट्यूबर, अ ब्लॉगर एंड एचआर कंसल्टेंट एज वेल, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है टिप्स टू इंक्रीज योर इंटरव्यू सिलेक्शन, राइट। तो मैं आज आपको शेयर करूंगा 5 इंटरव्यू टिप्स जो कि प्रूवन है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में खुद इनसे सिलेक्शन लिए हैं, या मैं कहूँगा कि जिनका भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, जितने कैंडिडेट्स का, वो मैं उनमें खासकर ये चीज़ें देखता हूँ, राइट। तो पहला वो टिप क्या है? द फर्स्ट टिप इज़ अबाउट योर ड्रेस कोड। देखिए, ड्रेस कोड इज सिंपली इस बात से समझिए कि एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, दैट इज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी अगर आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, काफ़ी आप एक फॉर्मल ड्रेस में आए हैं और इंटरव्यू के सामने आप बैठते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन जब आपको देखता है, आपके अंदर भले ही कितना कॉन्फिडेंस हो, आप भले ही कितनी नॉलेज है या नहीं है, दैट 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 इज़ द सेकेंडरी मैटर। द फर्स्ट थिंग इज़ आपका ड्रेस कितना बढ़िया है, राइट। आपका ड्रेस कितना फॉर्मली आपने ड्रेस पहना हुआ है, आपके बाल सलीके से कटे हुए हैं, अच्छा आपने डीओ या अच्छा आपने एक सेंट यूज़ किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, राइट। तो फर्स्ट टिप इज़ ड्रेस फॉर्मली। अगर आपके पास फॉर्मल ड्रेस नहीं है तो आप सेमी फॉर्मल ड्रेस यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास फॉर्मल ट्राउज़र या फॉर्मल शर्ट नहीं है तो उसकी जगह पे आप जीन्स, प्लेन जीन्स एंड देन दिस पोलो टी शर्ट्स आप यूज़ करते हैं। बट मेक श्योर जब आप टी शर्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो कॉलर वाली टी शर्ट हो, गोल्ड टी शर्ट ना हो। जब आप जीन्स यूज़ कर रहे हैं तो रफ़ जीन्स ना हो, यानी जो कटी फटी होती हैं वैसी जीन्स ना हो। फॉर्मल शूज़ पहनिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो मेक श्योर ऐसे काइंड ऑफ फंकी काइंड ऑफ शूज़ ना पहने। प्लेन स्नीकर्स आप यूज़ कर सकते हैं। हेयर कटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। एक बढ़िया डिओड्रेंट आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, राइट। इससे होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई सपोज़ मेरे 2 कैंडिडेट्स मेरे सामने आते हैं, एक कैंडिडेट जिसको नॉलेज उतनी नहीं है बट उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, जब वो केबिन के अंदर आता है तो आई सेंस अ गुड वाइब्स, यू नो, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है, बट उसके पास नॉलेज नहीं है, तो आई विल टेस्ट हिम, आई विल गिव हिम अ चांस कि आप उसके बारे में बोलिए, आप बताइए आगे। जबकि दूसरा जो कैंडिडेट है उसके पास माइट भी नॉलेज है, बट व्हेन ही कम्स और विदाउट एनी फॉर्मल, जस्ट राउंड नेक टी शर्ट और हाफ टी शर्ट, राउंड नेक टी शर्ट या ऐसी रग जीन्स ऐसे पहन के आते हैं, तो फिर इंटरव्यू का भी मन थोड़ा खट्टा सा हो जाता है, स्पेशली एजेंट रोल के लिए, बिकॉज बाहर बहुत भीड़ रहती है। तो ऐसे 1-2 एजेंट अगर हटा भी दे भी हैं या रिजेक्ट भी करते हैं तो कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो मेक श्योर आपकी ड्रेस फॉर्मली होनी चाहिए। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। इट मीन्स आपको अपने इंटरव्यू वेन्यू में टाइम से 10 से 15 मिनट पहले पहुंचना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके लाइफ का माइट भी पहला इंटरव्यू होता है, यही आपकी हैबिट जनरेट करता है टाइम से पहले पहुंचने की। जब आप टाइम से पहले पहुंचते हैं तो आप जानते हैं आपको उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। द फर्स्ट बेनिफिट इज़, जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों को देखते हैं और इंटरव्यूअर ने अगर इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया है तो आपको समझने में आसानी होती है कि किस तरीके का पैटर्न इंटरव्यूअर यूज़ कर रहा है, क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ रहा है, या कुछ और आपको जानना है, आप वो गूगल में सर्च कर सकते हैं या कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ रहा है या क्या आपको एडिशनल तैयारी करनी चाहिए उसके लिए। तो सेकेंड इज रीच ऑन टाइम, 10 to 15 मिनट्स बिफोर, दिस इज माई सजेशन। द थर्ड इज अबाउट कंपनी। कई लोग गलती क्या करते हैं, ड्रेस बहुत अच्छी पहन लेते हैं, 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। जब उन्हें पूछा जाता है कि आप कंपनी के बारे में बताइए, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने आए हैं उसके बारे में बताइए कि क्या है ये कंपनी, किस में डील करती है, क्या क्या प्रोसेस है, राइट। तो वहाँ पे उनका मुंह जिप्ड हो जाता है, राइट। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जब आप जाते हैं उस कंपनी में, जिस कंपनी में भी आप जा रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में एटलीस्ट 2 मिनट आप एटलीस्ट स्पेंड कीजिए जानने के बारे में। मेनली आपको क्या क्या जानना होता है, इस्टेब्लिश कब हुई है कंपनी, कौन से इसके ओनर हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, और क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे चलते हैं। दीज 4 थिंग्स ओनली, राइट। कौन ओनर है इस कंपनी का, इस्टेब्लिश कब हुई थी, कौन स्टेक होल्डर्स हैं, और किस किस प्रोसेस में ये कंपनी डील करती है,
अगर आपके पास समय नहीं भी है तो आप वहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप 10 से 15 मिनट पहले पहुँचते हैं वहाँ पे तो ईजिली आप गूगल में सर्च कर सकते हैं अबाउट द कंपनी, अगर आप भूल भी गए करना, राइट। द फोर्थ थिंग इज आंसर टिपिकल क्वेश्चन, इज टू प्रिपेयर द आंसर फॉर टिपिकल क्वेश्चंस। होता क्या है कि कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि सडनली अगर हमसे रिक्रूटर पूछता है तो हमारे पास आंसर्स नहीं होते हैं, राइट। और फिर हम सक पका के कोई ऐसा उल्टा सा आंसर देते हैं जिससे इंटरव्यू के समझ में आता है कि ये या झूठ बोल रहा है, या ये सीरियस नहीं है, या ये जस्ट कैजुअली इस जॉब को ले रहा है, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आपने 2 साल किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपके बाद उसके बाद आपका 1 साल का गैप था। 1 साल के गैप में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, XYZ कोई सी भी रीजन से आपने 1 साल का करियर गैप दिया और सडनली आप अगले साल अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए। बट जब आपसे रिक्रूटर पूछता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर करियर गैप, तो आपके पास आंसर नहीं होता है, या आप ऐसे घुमा फिरा के आंसर देते हैं कि रिक्रूटर्स आर ऑल्सो एक्सपीरियंस, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 15 to 20 ईयर्स, तो वो ईजिली समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस केस में आप बेहतर क्या कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हैं एक आंसर बैक ऑफ योर माइंड कि अगर मुझसे रिक्रूटर ये पूछता है तो मैं ये आंसर दे सकता हूँ, या अगर आप सच आंसर भी देना चाहते हैं वो भी आप सच आंसर भी दे सकते हैं, बट उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लें कि क्या रीज़न था। जैसे कई बार होता है कि आपने एक जॉब क्यों छोड़ी है, या कई बार आप 2 साल में 2 महीने में ही कोई जॉब छोड़ देते हैं, तो उसका रीज़न भी रिक्रूटर आपसे पूछता है। तो सडनली अगर आप बोलें कि इन्वायरमेंट ख़राब है, मेरा बॉस ख़राब था, मेरे लीडर ख़राब थे, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी की तरफ कि आप कोई सा भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं दे रहे हैं अबाउट द कंपनी। तो ऐसे में आप प्रिपेयर करके जाइए कि 2 महीने में आपका कोई मेडिकल इशू था या कोई ऐसे इशूज़ थे जो अनअवॉइडेबल थे जिसकी वजह से आपको कंपनी छोड़नी पड़ी। द फिफ्थ इज द कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं, मैं भी बात करूंगा बिकॉज दिस इज अ रियल एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है कि आप अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं, सब नॉलेज लेके जाते हैं, लेकिन आप जब क्राउड के सामने आप थोड़े घबराई से रहते हैं, इंटरव्यू के सामने थोड़े घबराई से रहते हैं, थोड़ा नीचे सर करके बात करते हैं और आपका पोस्चर अच्छा नहीं होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको जनरेट करना होगा, कॉन्फिडेंस आपको जनरेट करना होगा। वो आप कैसे जनरेट करेंगे? पहली बात, आप इंटरव्यू मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या सेल्फ मॉक टेस्ट भी होते हैं, वो भी आप करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का, और डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के सामने जाते हैं तो आपको पता होता है कि मॉक टेस्ट आपने दिया हुआ है ऑलरेडी, एक मॉक इंटरव्यू आपने लिया हुआ है, तो इंटरव्यूअर भी वही क्वेश्चन पूछेगा, वो कोई एक्स्ट्रा या डिफरेंट नहीं है, राइट। तो जब आप ऐसे जाते हैं, इजीली यू कैन हैंडल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द रिक्रूटर, राइट। तो ये थे 5 वो टिप्स जिनसे इजीली यू कैन फॉलो और इजीली यू कैन डबल योर चांस टू गेट सेलेक्टेड, राइट। मैं फिर से रीआइट्रेट करता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज द ड्रेस कोड, ड्रेस फॉर्मली, पीरियड। Second is reach on time, reach 10 to 15 minutes before the interview start time. Third is about the company, know about the company, about the owner of the company, company किस किन चीज़ों में डील करती है। Fourth is answer, prepare the answer of long questions और such questions जो आपको उस टाइम पे आपको अड़चन में डालते हैं। And fifth is establish confidence, राइट। तो जब ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लेते हैं, सारे आप अपने इंटरव्यू में सारा ये 5 चीज़ें आप झोंक देते हैं, तो आई कैन अश्योर यू 90% आपके चांसेस रहते हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है, आपके पास जो अदर स्किल्स बचते हैं, जैसे कि आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके पास टाइपिंग स्किल्स है, कंप्यूटर स्किल्स है, जो कि स्पेसिफाइड स्किल्स आस्क्ड बाय द रिक्रूटर, राइट। वो स्पेसिफिक स्किल्स में आपके लिए फिर आपको या तो फिर कोर्स करना होता है, या कोई से भी आपके कोर्सेज या शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने होते हैं, उनके लिए अलग से सेशन और अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा। तो मुझे आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्पफुल लगा। अगर आपके पास कोई इंटरव्यू टिप्स हैं जिसने आपको हेल्प करी है आपके पास में, या आपने एज अ रिक्रूटर अपने कैंडिडेट्स को देखा है फॉलो करते हुए और जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी वीडियोज़ में आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ, और आपके पास कोई जॉब्स के लिए अपने पास कई सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि टाइम टू टाइम लिस्ट करता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और कोई भी सजेशन या कंप्लेन या किसी भी सुझाव के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या मुझे कमेंट बॉक्स पे भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।